हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। सो डियर, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक ये है कि महाकाल जो हैं वो देवों के देव महादेव आपकी तपस्या का आपको क्या फल देंगे, ठीक है। लाइक वो जो भी आपकी टेस्टिंग कर रहे हैं उसके बाद चलिए देखने की कोशिश करते हैं। हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में लिखो सबसे पहले। स्टार्ट करते हैं गाइस। प्लीज़ महाकाल मुझे बताइए कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उन्होंने जो भी तपस्या किया उसका रिजल्ट उनको क्या मिलेगा। बात महादेव की हो और लव ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो डियर, यहाँ पर ना बड़ी खूबसूरत रीडिंग आई है और आपको तो पता है कि मुझे रीडिंग करने बड़ा मज़ा आता है जब भी बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग आती है। सबसे पहले फटाफट कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं महादेव जी का नाम लेकर, ठीक है। ऐसा लगा जैसे मुस्कुराए। कभी कभी ना मेरी नज़र पड़ जाती है और शायद ये मेरी नज़र का धोखा हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है, ठीक है। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। जब मैंने एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड पहली बार देखा था, जब वो जंप हुआ था ना, तो उसमें मेरे को ऐसा फील हुआ जैसे महादेव आपसे ये कहना चाहते हो कि जो तुम मांग लो, ठीक है। यहाँ पर इस कार्ड को देख के मेरे को ऐसी एनर्जी फील हुई थी जैसे वो कहना चाहते हो कि जो तुम मांग लो, ठीक है। जो तुम मांग लो अपने मन से, तुम जो भी मांगना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल लाइफ में आपके ज़्यादा स्ट्रगल है या फाइनेंसिस में प्रॉब्लम आती है, तो या फिर आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो फाइनेंसिस में चाहते हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या काफ़ी कुछ ग्रो करना चाहते हैं, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है। तो यहाँ पर महादेव जी बोल रहे हैं कि उस चीज़ को लेकर आपको डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। आप जहाँ पर जो भी काम करना चाहेंगे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ 100% मिलेगी। आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों की शिकायत ये हो सकती है या फिर आपने आपने बहुत लंबा टाइम अकेला देखा है। तो यहाँ पर गार्डन एंड द गेट है और यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है। तो यहाँ पर ऐसा भी मैसेज है कि आपको अकेला टाइम नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आपका आइसोलेशन पीरियड चल रहा है, जब तक आपका इनर वर्क का टाइम चल रहा है, तभी तक ये आइसोलेशन है। उसके बाद आप अपनी सोल कम्युनिटी से मिलेंगे या फिर ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको समझेंगे, जिनको आप समझ पाएंगे, जो आपकी बातों को समझेंगे, या फिर ऐसी ही फैमिली आपको मिलेगी, ठीक है, जो आपकी बातों को समझेगी, जिनकी बातों को आप समझ पाएंगे, राइट। यहाँ पर ये भी उनकी एक ब्लेसिंग होगी, ठीक है। आपके करियर में मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली काम कर रहे हैं, क्योंकि एनवी का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई करियर से रिलेटेड आपका बड़ा इशू है डियर। अगर आपको लगता है कि मेरी ग्रोथ नहीं होती है, या फिर अगर आपको बार बार ऐसा फील होता है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट आपको उतना नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग कोई ये देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन करते हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपके साथ कंपैरिजन करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल कंस्टेंट्स यहाँ पर नज़र आया है।
यू नो व्हाट, मेरे को बार-बार एक एनर्जी फ़ील हो रही है गाइस कि आप अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, आपको वो ग्रोथ डेफ़िनिटली देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी आपकी जो भी है, वो इनर वर्क के दौरान परमात्मा जो है वो रिलीज़ कराएँगे। हो सकता है कि फाइनेंसेस से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग कर्मा आपका कोई है, या फिर जब भी आप कोई काम करने जाते हैं उसको नज़र लग जाती है, कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड कर देता है, जेलसी सेंड कर देता है, तो वो चीज़ आपके काम को असर करती है, अफ़ेक्ट करती है। यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि कुछ ना कुछ जेलेसी से रिलेटेड इश्यू आपके काम में है, या फिर ये कोई पास्ट लाइफ का कर्मा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई कर्स वगैरह हो, एंसेस्ट्रल कर्स वगैरह, जो आपकी ग्रोथ नहीं होने देता है, ठीक है? तो मुझे फाइनेंसेस में आपके स्ट्रगल नज़र आता है। इनफैक्ट मुझे आपकी लव लाइफ में कोई स्ट्रगल नज़र नहीं आ रहा है। लव लाइफ तो जैसे जो महादेव हैं, वो आपकी ठीक करना ही चाहते हैं, यानी कि वो तो आपको मिलना ही मिलना है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट और मैन होल्डिंग हार्ट एक साथ आए हैं। यानी कि आपके आपकी जो लाइफ है, उसमें आपके जीवन में आपको यहाँ पर आपके पार्टनर तो 101% मिलेंगे। महादेव जी ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि महाकाल का ये मैसेज है कि आपको आपका पार्टनर डेफिनिटली मिलेगा, बहुत लविंग पार्टनर आपको मिलेगा, क्योंकि उसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। उसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपसे छोड़ के छुड़ा के खुद को कहीं भी नहीं भाग सकता है। यू नो या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में डेफिनिटली आएगा जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगा। आप किसी के साथ ऑलरेडी सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, ठीक है? मतलब किसी कहते हैं ना कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसको ब्रेक नहीं किया सकता, ठीक है? तो मुझे ऐसा नज़र आता है, क्योंकि ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं। तो किसी व्यक्ति के साथ आपका स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपकी लाइफ से नहीं जा सकते, जो आपकी लाइफ में रहेंगे, ठीक है? जो आपकी लाइफ में एक बार आ जाएँगे तो आपकी लाइफ से नहीं जा सकते, वो आपकी लाइफ में रहेंगे ही रहेंगे। वो हमेशा ही आपके बारे में सोचते रहेंगे, ऐसा यहाँ पर मैसेज है थिंकिंग मैन के कार्ड के साथ, ठीक है? तो पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही लविंग पार्टनर आपकी लाइफ में है, ठीक है? आप बहुत ही पावरफुल ज़िंदगी जिएँगे, ये भी यहाँ पर है। बट यहाँ पर मुझे करियर से रिलेटेड ऐसा मैसेज मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो आपकी लाइफ में, वो आपके लव लाइफ में नहीं, आपके करियर में है, ठीक है? एनबी का कार्ड है, जो ये दिखा रहा है कि जेलसी है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है? ये जेलसी आप कैरी कर रहे हैं। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप हर दिन में शायद 4 से 5 बार या 10 बार आप ये बोलें यूनिवर्स से कि आपके वर्क एरिया में जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करें। ठीक है, नेगेटिविटी है जो भी रिलीज़ करें, आपके वर्क एरिया में आपको प्रोटेक्ट करें, ठीक है? आपके वर्क को प्रोटेक्ट करें नेगेटिविटी से, ऐसा आपको बोलने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि वो खुद भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है? आपको लगता होगा कि डिले हो रहा है, लेकिन वो खुद भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले करियर सेट करेंगे डेफ़िनिटली यहाँ पर, उसके बाद ही मैसेज आया, मतलब कार्ड्स ऐसे ही आए हैं कि उसके बाद ही यहाँ पर मुझे लव लाइफ़ का मैसेज मिल रहा है। बट अब यहाँ पर कोई भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, कि आप सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आए हैं और जिस व्यक्ति के साथ बनाकर आए हैं उन्हीं के साथ आप कंप्लीट करेंगे, और जिस व्यक्ति के साथ भी आपने अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वो आपकी लाइफ में बहुत ही लविंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होंगे, ये यहाँ पर मैसेज है। तो ये आपको डेफ़िनिटली इनर वर्क करने के बाद रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। मैं एक बार एनवी कार्ड को क्लैरिफ़ाई करती हूँ, फिर मैं आपको और बताती हूँ डिटेल में। गाइस, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, अगेन यहाँ पर डिसीट का कार्ड आ गया। मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो स्ट्रॉन्ग कर्मा है, ठीक है, वो आपके फाइनेंशियल लाइफ में है, लाइक आपके फाइनेंसेस में है। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल भी यहाँ पर आपके काम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके धन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो अर्न करते हो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी मुझे लगता है लव लाइफ में स्ट्रॉन्ग उतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस नहीं है, जितने ज़्यादा ब्लॉकेजेस आपके मुझे करियर में नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आपको होपोनोपोनो प्रेयर करने की ज़रूरत है, स्ट्रांगली मनी हीलिंग करने की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। शायद आपके फाइनेंसेस की वजह से, आपके इसी
चीज़ की वजह से आपका यूनियन भी डिले हो रहा है या रुका हुआ है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। आर्कएंजल माइकल लगातार प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। आपको अपनी साइड से कभी भी जेलसी क्रिएट नहीं करनी है किसी के भी काम के प्रति, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। क्योंकि देखिए आपको चीज़ें तो डेफ़िनेटली मिलेंगी, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रगल है यहाँ पे, ठीक है? और मुझे ये स्ट्रगल आपकी लव लाइफ़ में नहीं नज़र आता, क्योंकि वहाँ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। वो चीज़ आप लिखवा कर लेकर आए हैं, तो वो चीज़ तो आपको मिलनी ही मिलनी हर हालत में। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके करियर में आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, जो शायद आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ना हो, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि आर्कएंजल माइकल जो हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आपको उतने ऊपर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा मैसेज है। और देखते हैं हम टैरो आपको क्लियर बताएँगे। गाइज़ आपकी जो मैरिड लाइफ़ है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर अगेन हेरोफेंट के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपकी जो मैरिड लाइफ़ होगी ना वो बहुत ही खूबसूरत होगी। आप जिस भी पार्टनर के साथ मैरिज करेंगे, उनके साथ आपकी फैमिली बहुत ही खूबसूरत होगी। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है डियर, मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि आपकी ग्रोथ जो हो आपके पार्टनर के आने के बाद हो। यानी कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो मैरिज हो जाती है उसके बाद आपकी ग्रोथ हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में आए, तो उनकी लाइफ में रहने से आपकी बहुत ज़्यादा आपको अबंडेंस फ़ील हो या आपको काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस मिले, ठीक है? मतलब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हों, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए कि आपके मैरिज के बारे में सोचते ही या फिर मैरिज का मन बनाते ही डेफ़िनेटली यहाँ पर आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। मुझे हेरोफेंट विद 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ के अंदर एक बहुत ही अच्छी मैरिज होना लिखा हुआ है, अबंडेंट मैरिज होना लिखा हुआ है, ठीक है? ये मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली मैसेज मिल रहा है, और आपकी कोई खुशी भी अधूरी नहीं रहेगी इस लाइफ़ टाइम में। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ का कार्ड है। मुझे ऐसा नज़र आता है गाइज़ कि आपको स्ट्रगल अगर करना पड़ रहा है ना कहीं न कहीं, तो फाइनेंसेस को लेकर करना पड़ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी में ओवरथिंकिंग है, स्ट्रगल है। आपको शायद पार्टनरशिप की ज़रूरत है, या फिर आपको ज़रूरत है मुझे ऐसा नज़र आता है आपको ज़रूरत है किसी के साथ काम करने की, यानी टीम वर्क करने की। आप अकेले करना चाहते हैं और अकेले ही आप ओवरथिंकिंग करते रहते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मुझे ऐसा नज़र आता है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट लाइफ़ जिएँगे, काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ों में आप स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे इस तरीके का मैसेज मिल रहा है कि आप कुछ चीज़ों में स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करके। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको महादेव को सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप अगर कुछ चीज़ पाना भी चाहते हो ना, लाइक अपने करियर में भी आप अपॉर्च्युनिटीज़ पाना चाहते हो और बहुत आगे जाना चाहते हो, इस तरीके का मैनिफेस्टेशन है आपको, तो डेफ़िनिटली आपको महादेव को सरेंडर करने की ज़रूरत है। वही आपको सही तरीके से उस दिशा में लेकर जा सकते हैं, अगर आप पाना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आप अकेले बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे अगेन यहाँ पर इन कार्ड्स ने ये बताया है कि आपकी मैरिड लाइफ़ सिक्योर है, आपकी मैरिज बहुत ही अच्छे इंसान के साथ होगी, बहुत अबंडेंट मैरिज होगी, ठीक है? लेकिन आप शायद अपनी लाइफ़ के अंदर फाइनेंसेस को टारगेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी नज़र आई है, तो उसको आपको हील करने की ज़रूरत है, यानी कि मनी इश्यूज़ हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि या फिर ऐसा भी हो सकता है कई बार आपका जो लक है वो आपके पार्टनर से चलता है, ठीक है? तो आपकी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मैरिज हो जिनके साथ आप पार्टनरशिप करें, उन्हीं के साथ आप बिज़नेस पार्टनरशिप करें और आपकी ग्रोथ जो है वो 10x से हो या 20x से हो जाए। यानी कि आप पहले उतना नहीं कमा पा रहे थे, लेकिन बाद में आपकी ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है।
ठीक है, यहाँ पर आपको चार्जेस देने की ज़रूरत है और आप महादेव जी से ये कह सकते हैं कि आप आपके लिए जो सबसे बेहतर हो वो करें। आप अपनी करियर में मेहनत करिए, ठीक है, आप जो भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको मैरिज का प्रपोज़ल आता है और अगर आपको यूनिवर्स की तरफ से यस आता है उस मैरिज के लिए, तो आपको जाने की ज़रूरत है। मतलब मेरा यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि मैरिज आपकी लाइफ़ में बहुत अबंडेंस लेकर आ सकती है। आपके पार्टनर ही जो हैं वो बहुत रिच हो सकते हैं, बहुत लविंग हो सकते हैं, आपको लेकर हो सकता है वही आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करें बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए महादेव जी का मैं जो देख रही हूँ, जहाँ तक रीडिंग मैं कर रही हूँ, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको है, आपका पार्टनर, वो तो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, वो आपको डेफ़िनिटली मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन जो आपकी मैरिज से अलाइन नहीं कर रही हैं। आई डोंट नो, ऐसे मैसेजेस मेरे को मिल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी, जो कहते हैं ना कि सोल कॉन्ट्रैक्ट था, उससे अलाइनमेंट में नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक स्ट्रगल क्रिएट हो रहा है। लाइक हम जब कुछ ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं जो हमारे सोल अलाइनमेंट में नहीं है, ठीक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, और उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ के चक्कर में हम बाकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, तो हमारी लाइफ में एक स्ट्रगल क्रिएट हो जाता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर मैसेज दे रही है, ये रीडिंग मुझे ऐसा ही मैसेज दे रही है आपको। इसलिए मुझे लगता है कि आपकी अवेकनिंग हुई है डेफ़िनेटली। आपको यहाँ पर मैसेज जो आ रहा है मुझे महादेव जी की तरफ से, वो ये कि आपको चार्जेस देने की ज़रूरत है। आपको परमात्मा को चार्जेस देने की ज़रूरत है। आपको अगर वो कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, तो आपको उसको उस डायरेक्शन में चलने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप वुमन होल्डिंग अ हार्ट, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है पार्टनर और मैरिज है इस लाइफ़ टाइम में, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आपके पास अबंडेंस नहीं होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी जो अबंडेंस है वो आपके पर्सन के आने के बाद आपको और ज़्यादा मिले, जितनी आप सोच रहे हो या जितना आप चाह रहे हो। कहने का मतलब ये कि जितनी अबंडेंस आप चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, या जितना आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो उनके बाद आने के बाद आपको मिले, या उनका आपकी लाइफ में एंटर करने के बाद आपको वो सक्सेस मिले, ठीक है? और यहाँ पर ऐसे भी लोग मौजूद हो सकते हैं जो कहीं न कहीं मैरिज के लिए रुके हुए हैं, मैरिज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना करियर सेट करना है। पर उनका महादेव जी का मैसेज ये आ रहा है कि अगर आप अलाउ करते हैं, पूछकर भी अगर आप काम करते हैं, डेफ़िनेटली पहले यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि पहले हो सकता है मैरिज हो, ठीक है? या फिर आप पहले मैरिज करें, और मतलब ऐसा नहीं है कि आपका करियर सेट नहीं हो सकता, पहले हो सकता है, लेकिन जिस लेवल की आप ग्रोथ देखना चाहते हैं, उस लेवल की ग्रोथ आपके पर्सन के आने के बाद हो सकती है आपकी लाइफ़ के अंदर। आई डोंट नो, मुझे मैसेजेस इसी तरीके के रिसीव हो रहे हैं आपके लिए, और उन्होंने आपके लिए यही सोच के रखा है, ठीक है? मुझे महादेव जी यहाँ पर कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं रीडिंग करते वक़्त, ठीक है? वो ये भी कह रहे हैं कि फुलफिलमेंट होगी, आपकी विशेज़ जो भी हैं वो सारी की सारी पूरी होंगी। यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी स्ट्रॉन्ग मैरिज भी है और बहुत ही अबंडेंट फैमिली भी, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। लेकिन प्लानिंग यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रही है वो शायद आपके अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर वो कुछ रहस्य हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पर जो मैसेजेस मैं चैनल कर पा रही हूँ, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आपसे छुपा रखी हैं, ठीक है? कुछ प्लानिंग है जो वो कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक होता है इंसान का प्लान, एक होता है गॉड्स प्लान। आपका जो प्लान है ना अपनी लाइफ़ को लेकर, वो मुझे डिवाइन प्लान के साथ अलाइनमेंट में नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? आप जो प्लानिंग कर रहे हो वो डिफरेंट है, डिवाइन जो प्लानिंग कर रहे हैं वो डिफरेंट है। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, आपको उनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग जाने की ज़रूरत है, उनके अकॉर्डिंग आपको जो भी मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, आपको उन पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है? आप अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्शन मत लीजिए। यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप जो भी आपको मैसेज रिसीव हो रहे हैं ना, आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए, तो आप अपनी मंजिल पर जल्दी पहुँच जाएँगे, नहीं तो आप कामों में डिले कर देंगे, ठीक है? आप चीज़ों में डिले कर देंगे, आप बहुत लेट हो जाएँगे, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। हुँ। और शायद इसीलिए आपको यहाँ पर इस स्टेज में डाला गया है, इनर वर्क की स्टेज में, ताकि आपको चीज़ें रियलाइज़ हो सकें, क्योंकि हो सकता है कि आप क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, एक बहुत ही ज़िद्दी इंसान है, जो अपनी ज़िद से काम करता है, जो अपने गुस्से से काम करता है, जो अपने आगे किसी की नहीं सुनता है। इसी वज़ह से आपको यूनिवर्स सरेंडर मोड पर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर चाहते हैं कि आप सरेंडर करें पूरी तरीके से, और वो आपको चैनल करना चाहते हैं। वो आपकी लाइफ़ को अलाइन करना चाहते हैं, ठीक है? मुझे आपकी अवेकनिंग के पीछे भी रीज़न यही दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ आपकी लाइफ़ बहुत सीधे-सीधे थी, मैरिज और उसके बाद बहुत हैप्पी फैमिली। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका मैनिफेस्टेशन कुछ और है, और वो डिवाइन प्लान के
अलाइनमेंट में नहीं है, उससे विपरीत है कुछ, ठीक है। और आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रगल फील हो रहा है, आपको ज़रूरी है कि आप डिवाइन प्लान को सरेंडर करके जैसे स्टेप्स वो देते हैं आप उस पर जाएँ। आपको आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें मिल जाएँगी जो भी आप सोच नहीं रहे हो, उससे ज़्यादा मिल जाएगा। मेरे को ऐसा भी मैसेज यहाँ मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रगल तो आप कर रहे हो। कई बार हमारे खुद के डिसीजंस भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अगर आपने से कोई डिसीजन बनाया है पास्ट में, तो वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर मैसेज मिल रहा है गाइस, अगेन यहाँ पर मैसेज है 9 ऑफ शॉर्ट्स, हैंगमैन और 10 ऑफ शॉर्ट्स। आप अपनी यूनियन में डिले कर रहे हैं। आप यूनियन को यस बोलिए, आप डियर यूनियन को यस बोलिए। आप यूनिवर्स के डिवाइन प्लान, यूनिवर्स के प्लान को या डिवाइन प्लान को यस बोलिए। आप बोलिए उनको कि आप उनके अकॉर्डिंग चलने के लिए रेडी हैं, आप उनके प्लान को ट्रस्ट करते हैं, आप उनके हिसाब से चलने के लिए रेडी हैं। गॉड्स प्लान आपके लिए बेस्ट प्लान है। जब आप ऐसा करेंगे डेफिनेटली आप इस हैंग सिचुएशन से बाहर आएंगे। मुझे लगता है कि आप अपनी प्लानिंग अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो बार बार आपको ले जाकर स्टक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मनी हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं और इस वजह से आपकी लव लाइफ या फिर आपका करियर स्ट्रगल कर रहा है गाइस, ठीक है। यहाँ पर मुझे मैसेजेस इसी तरीके के रिसीव हो रहे हैं। आप महादेव जी से ये बोल सकते हैं कि जो बेहतर हो आपके लिए वो करें, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोलना, ठीक है गाइस, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बोलना। सक्सेस है गाइस, आपकी आपकी लाइफ के अंदर हर फील्ड में सक्सेस है, लेकिन प्लानिंग आपके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। प्लानिंग आपके अकॉर्डिंग होनी ही नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं जानी है। डिवाइन का प्लान कुछ और है, आप डिवाइन के प्लान को ट्रस्ट कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको वो कह रहे हैं करियर से पहले मैरिज, तो आपको करनी चाहिए, ठीक है। आप जितनी ग्रोथ आप चाहते हैं ना, उतनी ग्रोथ हो सकता है आपको उसके बाद ही मिले, ठीक है। ओके, यूनियन को यस बोलिए। अपने अपने इस रीडिंग में यूनियन को भी यस बोलिए। 2 ऑफ कप्स, आपका यूनियन डिले हो रहा है, रुका हुआ है, या फिर आपकी मैरिज रुकी हुई है गाइस। मैरिज को यस बोलिए। आप बोलिए कि आप मैरिज करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। या फिर आप सीधा ये बोल सकते हैं कि आप महादेव जी के प्लान को ट्रस्ट करने के लिए रेडी हैं, उनके अकॉर्डिंग चलने के लिए रेडी हैं, उनकी गाइडेंस को फॉलो करके एक्शन लेने के लिए भी रेडी है, वो आपको गाइड करें, ठीक है। ये चीज़ मुझे नजर आ रही है गाइज। आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट करी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।